जो इंसान अगर सोच लेता है कि उसे ऐसा करना है तो वो ऐसा कर सकता है। क्योंकि एक बात जो आपको अच्छी भी लग सकती है, खराब भी लग सकती है, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, मुन्ना भाई टोकते भी हैं कि आप हिम्मत बोलिए, लेकिन मैं बोलने में चुकता नहीं हूं कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नचरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि चलने वालों को मंजिल मिलती ही है, मिलती ही है। नहीं तो आज हनुमान मंदिर पास बैठ के खाना खाने वाला आदमी, पेपर बांटने वाला आदमी, पोस्टर साटने वाला आदमी, दूसरे को जगह पोस्टर साटने वाला आदमी हजारों हजारों और पुलिस ऑफिसर को बेटा कहता है, जबकि मेरा बाप एक पुलिस ऑफिसर में जब बेटा कहता था, मेरा बाप दौड़ के एसपी को सैल्यूट मारता था, और एसपी वर्दी में आके अगर चरण छूते हैं तो निश्चित रूप से बजरंग बली मां सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं भारत माता को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना संपूर्ण शरीर जो दान किया है, कि मेरे मरने के बाद भी 8 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, कि मैं मर के भी जीवित रहूंगा और मरने के बाद भी हर लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही नारा होगी, मुंह से एक ही नारा निकलेगी, कलम कलम कलम। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान आज जिंदगी वाइट्स के साथ अपनी जिंदगी के उस तमाम पहलुओं को शेयर करने जा रहा हूं जो अब तक अछूता था, या बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो अछूता थी। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मेरा जन्म 10 जनवरी 1974 को सारण के वर्तमान सिवान के बसंतपुर में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई डेहरियों और रोहतास से हुई। उसके बाद फिर एमए मैंने एक BHO से किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैं करोल बाग में स्थित वेद ICS में तैयारी कर रहा था UPSC के। वहीं पर एक ज़िंदगी का क्या उहापोह कहिए जो कहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह IPS बनना। लेकिन वहीं दिल्ली में मुझे एक प्रेम हो गया। प्रेम अंतर्धार्मिक था और इस अंतर्धार्मिक प्रेम के कारण शुरू में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब आगे हम लोग बढ़ते गए तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमारे होने वाली पत्नी को, जो उस वक्त होने वाली पत्नी थी, उसे भी कहा गया किसी परिस्थिति में तुम डोम से शादी कर लेती, मुस्लिम से क्यों चक्कर पड़ गया, और हमको कहा गया कि उसको इस्लाम धर्म में स्वीकार कराओ। लेकिन मैंने किसी भी परिस्थिति को, इस सारे परिस्थिति को त्याग किया और उसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों को घर से निकाला गया। और ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ एक बहुत ही विषम परिस्थिति आई, और विषम परिस्थिति क्रम में मैंने कभी दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा, कभी पैम्पलेट साटा। हमने 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं पेपर बांटता था, और हनुमान मंदिर पास बैठ कर 1.5 साल तक मैंने एक भिक्षुक के रूप में मैंने वहाँ पर खाना पीना खाया। किसी भी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच में 2004 के पहले से, हालांकि मैं 1994 से ही पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ विनय कंठ की कोचिंग में, और फिर प्रोग्रेसिव में मैंने पढ़ाया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में भी मुझे क्लास लेने का मौका मिला, जहाँ मुझे UGC के द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी पट्टी पर चल ही रही थी कि 2004 में बिहार में सब इंस्पेक्टर की बहाली आई, और 2004 की बहाली 18 से 26 अप्रैल 2008 में हुई। और उस क्रम में हमारा एक सहयोगी मिला, जो हमारा छोटा भाई भी है, मुन्ना। हम लोगों ने मिलकर एक संघर्ष किया, और संघर्ष में करीब आपको 1510 बच्चों में 1100 बच्चे हमारे गुरुकुल से सिलेक्ट हुए, क्योंकि उस समय हमारी बच्ची नहीं हुई थी, लेकिन जिसका नाम था, मेरे संस्थान का नाम था एम सिविल सर्विसेज। लेकिन बाद में जब बच्ची हुई तो उस बच्ची के नाम पर मैंने अदम्यावती गुरुकुल रखा उस नाम से। और 2008 के बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, और परिस्थिति बदलते बदलते बहुत सारे उहापोह आए। कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि मैं और मुन्ना 250 रुपये का हिसाब करता था। कुछ बहुत मुश्किल से ज़िंदगी चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे CDPO की बहाली आई। CDPO में भी एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, और इसी बीच में सादिक आलम नाम का लड़का, फिर असलम अभी पटना में इनकम टैक्स कमिश्नर है वो, और ध्रुवकांत ठाकुर, ये 3 बच्चे का लगातार UPSC में रिजल्ट हुआ। 2 DM बने और एक IPS बना। उसके बाद स्थिति बदली और BPSC में ज़बरदस्त रिजल्ट आया, और जिसमें आपको 83 बच्चों का रिजल्ट आया था। उस 83 बच्चों का रिजल्ट आते आते धीरे धीरे एक आयाम आया, और आम आया तो एक ऐसी मोड़ आई, जब उस मोड़ के समय में मुझे कहा गया कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान की उपाधि दे गई। इसी बीच में 2007 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आपको स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम आए थे, और उन्होंने ही मेरा एक लेख पढ़ने के बाद मुझे गुरु की उपाधि दी, और तब से मैं गुरु रहमान के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि 3 विषय में मेरा PhD है। चित्रकूट से भी DLED की उपाधि मिली है, और आपको
अब गोपालगंज में थावे थावे भी से भी हमको डिलीट की उपाधि मिली है। और आज संघर्ष चल रहा है। किसी आज मैं कह सकता हूँ पूरे मुन्ना ने पूरा उसको तैयार कर रखा है कि 7,856 सब इंस्पेक्टर जिनका नाम पता फ़ोन नंबर घर के साथ जो हमारे अपने गुरुकुल से निकले हैं, 167 डीएसपी और 87 आपको एसडीओ निकले हैं। बीपीएससी में बहुत अन्य पदों पर बहुत की संख्या अधिक है। 10 आईएएस और 11 आईपीएस आज जो हैं, जो आज हमारे गुरुकुल से निकले हुए हैं। और सिपाही या सीपीओ कहिए, सीपीओ में 400 से अधिक हैं, 73 स्टेट कमांडेंट हैं। और इन सारे लोगों को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, जब गुरुकुल में हजारों की लड़के या लड़कियां जब आते भीड़ आती थी, तो उस भीड़ में मैंने देखा कि एक सबसे बड़ी चीज़ कॉमन थी कि लड़के निश्चित रूप से गरीब होते थे। क्योंकि गरीबी को मैंने देखा था। मैं गरीब बाई बर्थ नहीं हूँ, बाई बर्थ नहीं था गरीब, हालात ने हमको गरीब बनाया था। तो वैसी परिस्थिति मैंने देखा कि बहुत गरीब बच्चा है। कोई ताड़ी बेचने वाला सुधांशु शेखर आया, कोई सब्जी बेचने वाला राम कुमार पाल आया, साकेत कुमार नाम का एक बेरोजगार बच्चा आया। उस तरह के बहुत सारे बच्चे आए और सबने अपने तथ्य को, अपने मकसद को पूरा किया। तो वैसी परिस्थिति मैंने यही सोचा कि मैं मुन्ना भाई से मैंने बात किया कि मुन्ना भाई देखिए, ये अगर हम लोग सब बच्चों से पैसा लेना शुरू किए तो वैसी परिस्थिति में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और आज ईश्वर साक्षात इस बात का गवाह है। और मैं बजरंगबली का कट्टर भक्त हूँ, पत्नी के कारण नहीं भक्त हूँ, मैं शुरू से ही बजरंगबली का भक्त हूँ कि उनके आदेश कहिए कि उनके आदेश से, उनकी कृपा से हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारे गुरुकुल में भारत का पहला ऐसा गुरुकुल है जिसमें 24 ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता, भाई और पति आपको बॉर्डर पर हैं, उनसे 11 रुपये में हम और मुन्ना भाई लेते हैं। और ये संस्थान चल रहा है जो अदम्यति गुरुकुल और एम सिविल सर्विस के नाम से चल रहा है। निश्चित रूप से हर साल कम से कम हजारों लड़कों का रिजल्ट हम देते हैं। हम लोग सब टोटल अदम्यति गुरुकुल के शिक्षक मिलकर हम लोग दे रहे हैं। और भविष्य में मेरा जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य जो अभी सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि जहानाबाद के पास मानिकपुर है, मानिकपुर पास एक कोनी है, वही कोनी में मैं, ब्रजेश भाई और मुन्ना मिलकर एक स्कूल खोल रहे हैं, ज्ञान असली गुरुकुलम। और यही उद्देश्य है कि अब बहुत हो चुका है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, गाय घोड़ा। अब उसके जगह पर मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो वैसी परिस्थिति में सबको हाथ में कलम पकड़ाना होगा। और कलम किसी के बाप की बपोती हुआ करती थी, अब किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसी बात को लेकर मैं, मुन्ना भाई चल रहा हूँ। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में तकलीफें होती हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें होती हैं, लेकिन तमाम तकलीफों को पार करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि बजरंगबली ने चाहा तो हमारा गुरुकुल भी खुलेगा जो ज्ञान असली गुरुकुलम है। और हम मुन्ना भाई और तमाम शिक्षक मिलकर जो अनाथ गरीब बच्चों को के लिए एक सहारा बने हुए हैं, उस सहारा को हम किसी भी सूरत में पूरा करने के लिए तत्पर हैं। एक सबसे बड़ी बात की, देखिए, एक तो मेरा अंतर्धार्मिक विवाह था। अंतर्धार्मिक विवाह में बहुत सारी गोलियां चली, बहुत सारी ये चला, तो उस पर अभी एक बायोपिक बन रही है। और बायोपिक संजय दर्शन, धर्मेश दर्शन उसकी ये कर रहे हैं। बाकी उसकी कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, कलाकार का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बायोपिक बन रही है। बहुत जल्द ही वो बायोपिक सामने आएगी जो मेरी ज़िंदगी के उस अनछुए पहलुओं को सामने लाने का प्रयास करेगा, जो लोग सब समझ पाएंगे। और अंतर्धार्मिक विवाह शुरू में कठिनाई हुई कि हर 14 दिन पर मैं बुरी तरह पिटाता था। उसके बाद 3 बार गोलियां चली हम पर। और उसी क्रम में चूंकि परिवार से निकाल दिए गए हम लोग दोनों व्यक्ति, तो मुझे पेपर भी बांटना पड़ा। आपको मैं कांकड़बाग क्षेत्र में पेपर बांटता था, क्योंकि मेरे फादर यहीं कोतवाली में इंस्पेक्टर थे। और मैं उस क्षेत्र में बांटता था, पेपर बांटता था, दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था, दूसरे कोचिंग का पैम्पलेट साटता था। और जब भूख लगती थी तो रात को हम 1:30 बजे तक आपको हनुमान मंदिर के पास बैठ के वहीं 1.5 साल तक हम वहाँ खाना खाया भी है। और बहुत मुसीबत हुई। इसी बीच में अनायास पता नहीं कौन सी बीमारी हमको हो गई थी। उस बीमारी के लिए तरह जगह मेरी पत्नी को गहना तक भी बेचना पड़ा। और उस बीमारी के इलाज के लिए मैं दिल्ली गया, लेकिन टेस्ट में ही सब खत्म हो गया। बाद में हम, चूँकि सनातन पर हमारी अच्छी पकड़ है, सनातन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऋग्वेद को अच्छी तरह जानता हूँ, तो ऋग्वेद के ही आयुर्वेद से गोखुर नामक एक पौधा होता है, उसी पौधा से मैंने इलाज कराया और सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम अदम्य अदिति है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम अभिज्ञान अर्जित है, और मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है। और तीनों बहुत ही अच्छा से, हम लोग चारों बहुत अच्छा से, बहुत सुख खुशी से रह रहे हैं। ना जाति की बात होती है, ना धर्म की बात होती है, ना संप्रदाय की बात होती है। बात होती है तो केवल और केवल इंसानियत की। परिस्थिति से उभरने का सबसे बड़ा कारण, चूंकि मैं दूसरा कोई काम कर नहीं सकता था, तो एक चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई की पृष्ठभूमि चाहे मैट्रिक स्तर की हो या उसके बाद MA स्तर की हो या रिसर्च स्तर की हो, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से हुई। तो शुरू में मैंने अब सोचा कि पढ़ाना ही है, तो मैं शुरू में 2 लड़के मेरे पास आते थे। और कभी कभी होता था कि 2 में से एक लड़का कहीं चला जाता था, तो मैं ढूंढने उसके किसी ना किसी बहाने चला जाता था, भाग तो नहीं गया। फिर 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए,
हुए, 6 से 10 हुए, और फिर जाड़ा के दिनों में हम ज़मीन को पोंछ के उस पर बोरा बिछा देते थे, और गर्मी के दिनों में साफ कर देते थे। 10, 12, 14, 15 लड़के, 15-20 लड़के आके पढ़ना शुरू कर देते थे। तो वैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रहमान हिस्टोरिका खोले। रहमान हिस्टोरिका खोलने के बाद फिर एम सिविल सर्विस खोला, फिर उसी बीच मुन्ना मिले हमारे साथ। अब मुन्ना मिलने के बाद आज 2006 से लेकर आज 2023 तक हम लोग एक सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। यद्यपि ये दूसरी बात है कि हम पर 13 फतवा है। इस फतवा की परवाह मैं नहीं करता, ना ही हमारे मुन्ना भाई करते, कोई नहीं करता है, क्योंकि मैंने एक तो सबसे बड़ा काम किया है कि कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला पहला व्यक्ति मैं ही था, और मैं थे हरियाणा के अनिल विज थे। तो अनिल विज संक्रमित हो गए थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दधीची देहदान के तहत मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, जो विश्व का मैं प्रथम मुस्लिम हूँ जिसने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। ये सब चीज़ के कारण कुछ फतवा भी आई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में शरीयत के कानून नहीं, अभी तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कानून लागू होता है। इसलिए मैं ठाठ से जी रहा हूँ, ठाठ से चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और उद्देश्य है कि हर गरीब के हाथ में कलम थमा के कलम से क्रांति लाऊं, ताकि एक भारत को विश्व गुरु बनाने का एकमात्र उपाय है कलम से क्रांति, कलम से क्रांति, कलम से क्रांति। एक प्रेम अगर शरीर देख के, प्रेम अगर सुंदरता देख के हो तो उसको प्रेम नहीं कह सकता है। क्लास में ही जब एंथ्रोपोलॉजी क्लास चली थी, इनके वैद क्लास ले रहे थे, तो क्लास में ही मुझे एक लड़की अच्छी लगी, और जो कहा तरह कि प्यार अंधा होता था, अच्छी लगी, और मैं एक वन साइडेड प्रेम करने लगा। और वन साइडेड प्रेम करने के बाद पता चला कि मैडम पटना चली आई हैं। तो मैंने भी किसी तरह बहाना बना के घर वालों से बहाना बनाया कि अब मैं दिल्ली में जी नहीं पाऊंगा, मैं भी पटना चला आया, और पटना में मैडम की ढूंढैया शुरू किया। तो वहाँ ढूंढा, जहाँ चूँकि यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो किताब की दुकान पर ही हमको मिली। और जब मैंने मैडम से कहा कि मैडम मैं आपसे शादी करूँगा, तो मैडम ने कहा कि असंभव, हिंदू और मुसलमान के बीच शादी नहीं हो सकती। खैर एनीवे बात चलती रही, मैं बार बार यही बात दोहराता रहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मुस्लिम 4 विवाह करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं हिंदू रीति रिवाज से विवाह करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बाल बच्चों का नाम अपने हिसाब से रखूंगा। मैंने कहा कि चलिए वो भी डन है। फिर बोले कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम मर जाएगा आपस में लड़के। तो मैंने कहा कि मैंने तुमको चाहा है, और उस ये बातें हो रही थी बजरंगबली के मंदिर बैठ के, क्योंकि पैसा तो था नहीं, मैं मिलता था मंदिर में ही बैठ के, वहाँ मुस्लिम जाते नहीं थे और हिंदू भी जाते तो देखते थे कि ये पूजा करने आया है। तो वहीं पर मैडम ने जब इनकार किया, तो मैंने मैडम से कहा कि नहीं आप चलिए। और उसी वक्त हम 2007 में हम लोग निकल गए, और 2007 में 540 रुपये लेके हम बनारस चले गए, और बनारस चले, लेकिन दूसरे दिन पैसा खर्चा हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो 5 थाने की पुलिस, सीनियर एसपी, सब लोग हमको मिल के किसी तरह से बहुत बेइज्जत किया उस समय लोग। लेकिन 164 के बयान में मैडम ने मेरे पक्ष में बात बोली, तो हमारा प्रेम जीत गया, और आज मैं हूँ। इस बात को लेकर हमारे समाज के लोग हमसे चिंतित रहते हैं, चिढ़े रहते हैं कि इसने अपनी पत्नी को तो हिंदू तो है ही, बच्चों को हिंदू क्यों बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, और उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूँ कि मैं और मुन्ना जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, उस रास्ते का नाम है कलम, और इसी कलम के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST गाय घोड़ा के जगह पर कलम क्रांति को एक महत्वपूर्ण आधार बनाएंगे, ताकि भारत विश्व गुरु को प्राप्त कर सके। रगों में दौड़ने फिरने का हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों से ना टपके तो लहू क्या है। इस पसीना को मैं लहू समझता हूं, और पसीना आता ही तो पूरे डॉक्टर लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये पसीना जरूर किसी ना किसी, ये भारत माता की मिट्टी का करामात है। क्योंकि आज बजरंगबली के कृपा से आज जिसके माथा पर गुरु रहमान लिखता है कि वो फलाना चीज बनेगा, वो बनेगा। मैं बता दूं मीनू कुमारी झा को, मैं बता दूं चंदन को, मैं बता दूं ध्रुवकांत को, मैं बता दूं असलम को, जो बिल्कुल ही बेचारे एक बिल्कुल ही निचली पृष्ठभूमि से आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करके आगे बढ़े। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं तमाम लोगों को कि आज जिस तरह से शिक्षक दुकानदार बन गया है और छात्र खरीदार बन गए हैं, उस परंपरा को तोड़ के गुरु शिष्य परंपरा जो तैत्रीय ब्राह्मण में है, जो तैत्रीय उपनिषद में है, उसको सामने लाकर हम लोग केवल ये हम लोगों ने फिक्स किया, मैं और मुन्ना ने यही फिक्स किया है कि अगर पैसा है तो दो, नहीं है तो बाद में दे देना, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देना, और एकदम नहीं देना चाहते हो तब भी पढ़ो, पढ़ के भाग जाना लेकिन पढ़ लो। ये इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, और आपको हम बताते चलें कि आज भी बच्चे पढ़ते पागलपन के हद तक हैं, लेकिन बच्चों को यह बताने की नितांत आवश्यकता होती है कि आप पवन पुत्र हैं,
पवन तो हनुमान है। और वही काम मैं करता हूं कि बच्चों में मोटिवेट करके जगा देता हूं, और एकदम साधारण से साधारण लड़का अपने यूपीएससी तक क्रैक करता है, बीपीएससी या दरोगा की तो बात ही छोड़ दिए। तो इस दिशा में निश्चित रूप से मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये ईश्वरीय आशीर्वाद है कि मुझे मुन्ना मिला, और हम लोग दोनों मिलके एक नई क्रांति के साथ एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहे हैं, बिना फुहड़ता। भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के आदर्श वाक्य कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है, उस वाक्य को चरितार्थ करते हुए हर गरीब के हाथ में कलम और किताब थमाकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। और निश्चित रूप से मैं तमाम बच्ची और बच्चों को पढ़ाने के पहले शपथ दिवाता हूं। शपथ दिवाने पर कहता हूं कि आपको अधिकारी बनना है, यह तय है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि अधिकारी बनने से पहले आप इंसान हैं, और उससे भी पहले एक भारतीय हैं, क्योंकि आपके लिए मुल्क सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत है, ना कि आपका धर्म और संप्रदाय, ना जात। और इसी आधार पर मैं चल रहा हूं, और निश्चित रूप से बजरंगबली चाहेंगे तो मैं मुन्ना अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा। और धर्म असली, ये जो ज्ञान असली गुरुकुलम जो खुल रहा है, उसमें 50% बच्चे गांव-गांव से चुनेंगे, जो बिल्कुल मुफ्त में उनको पढ़ाएंगे। रेसिडेंशियल है, और 50% बच्चे पैसे वाले रहेंगे। टोटल हाईली एजुकेशन रहेगा, यानी कि सनातन परंपरा पर आधारित विवेकानंद की उस सोच को चरितार्थ करने पर कि हम आधुनिक शिक्षा के आधार पर भारत से व्यवस्था पैदा करेंगे। उसमें स्कूल में हमारा हम 10-20 गाय पोसेंगे ताकि उस बच्चों को दूध पिला सके, सब्जी लगाएंगे वहीं पर, चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो पूरा होगा, और एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और मैं फिर उसी आपको हेलो जिंदगी बाइट पर फिर आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि मैंने अचीव किया। और एक बात याद रखिए कि जो इंसान अगर सोच लेता है कि उसे ऐसा करना है, तो वो ऐसा कर सकता है। क्योंकि एक बात जो आपको अच्छी भी लग सकती है, खराब भी लग सकती है, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, मुन्ना भाई टोकते भी है कि आप हिम्मत बोलिए, लेकिन मैं बोलने में चुकता नहीं हूं कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नचरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। लगे रहो, क्योंकि चलने वालों को मंजिल मिलती ही है। नहीं तो आज हनुमान मंदिर पास बैठ के खाना खाने वाला आदमी, पेपर बांटने वाला आदमी, पोस्टर साटने वाला आदमी, दूसरे को जगह पोस्टर साटने वाला आदमी हजारों और पुलिस ऑफिसर को बेटा कहता है, जबकि मेरा बाप एक पुलिस ऑफिसर था, मुझे बेटा कहता था। मेरा बाप दौड़ के एसपी को सैल्यूट मारता था, और एसपी वर्दी में आके अगर चरण छूते हैं तो निश्चित रूप से बजरंगबली मां सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं भारत माता को नमन करता हूं। देखिए, जिंदगी के इमोशनल पक्ष तो बहुत आया हमारे पास। सबसे बड़ा पक्ष उस समय आया कि जब पता नहीं क्या किया, किसने क्या किया, कि मैं 3-3 दिन तक कब्र में सोता था, और सब जगह ढूंढा जाता था कि रहमान कहाँ है। मैं मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त हो गया था, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ। लेकिन उस परिस्थिति में मेरी पत्नी देवी के रूप में, जिसको मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा तीनों रूप में स्वीकार करता हूँ, और वो हमारे सामने आकर हमको संभालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं आपको गाय घाट के पुल पर चढ़ गया था। चढ़ने के बाद यही सोच रहा था कि मैं अब कूदूंगा, लेकिन फिर पता नहीं कहां से दिमाग में आया कि अब कूद ही जा रहे हैं तो कम से कम एक बार बता दें अपनी होने वाली पत्नी को, तो प्रेमिका ही थी, बता दें। और मैं वहाँ आया तो पति ने बहुत समझाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब पटना के सारे डॉक्टरों ने, दिल्ली के सारे डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि मैक्सिमम 3 मंथ्स मेरी ज़िंदगी है, और उस मैक्सिमम 3 मंथ्स की ज़िंदगी के बाद मैं जब बात हुई और मैं पत्नी के पास गया तो पत्नी के पास सब कागज उगज देखा तो पत्नी रोने लगी। तो पत्नी नहीं थी उस वक्त, प्रेमिका ही थी, रोने लगी तो मैंने कहा रो मत। और तब उसने अपना जेवर दिया, जेवर बेची तो 20,000 रुपया मुझे मिला था, और उसको लेकर मैं चेक कराने गया तो सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर बोला कि नहीं जाइए, आप आराम कीजिए। लेकिन मुझे उसी वक्त पता चला कि डॉक्टर से भी कोई बड़ा डॉक्टर होता है, और वो है ईश्वर। और मेरे ईश्वर बजरंगबली हैं, मेरे डॉक्टर बजरंगबली हैं, जिनका कृपा से डॉक्टर ने 3 साल बोला था, आज 23 साल गुजर गए। मैं झकास हूँ, और मुझे लगता है कि जब तक ईश्वर चाहेगा, जब तक मुझसे जो काम करवाना है एजुकेशन के फील्ड में, वो काम करवा के छोड़ेगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। शरीर दान दे दिया है, कोई बात नहीं, कोरोना वैक्सीन ट्रायल लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो शरीर का एक एक कतरा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप लोग को बता दूं, तमाम छात्रों को बता दूं, तमाम युवाओं को बता दूं कि ये शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है। मरने के बाद आदमी या तो जलता है या गड़ता है। मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान इसलिए किया है क्योंकि मैं मरकर भी
मृत्युंजय बनना चाहता हूं और मेरे मरने के बाद भी 8-8 आदमी जिंदा रहेंगे। किसी में हमारा दिल धड़केगा, किसी में फेफड़ा धड़केगा, किसी में कुछ धड़केगा, लेकिन 8-8 आदमी को जिंदा देंगे। इसलिए मेरा एक सिद्धांत याद रखिएगा, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान। और यही कारण है कि आज इतनी उम्र में मैंने 56 बार रक्तदान किया है। ना मुझे बीपी है ना शुगर है। इसका मतलब कि आप भी आगे बढ़िए, मानवता की मिसाल कायम कीजिए। मैंने कलम उठा ली है, आप भी कलम उठवाइए और कम से कम सफल होने के बाद एक बच्चे को पढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिए। और तमाम जितने भी गरीब बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो ये चीज को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि पैसा नहीं है तो भी हमारे पास आइए। मैं क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी बनाने के लिए आपके पास तैयार था, तैयार हूं और तैयार रहूंगा। 2002 की बात है कि 2002 में हुआ क्या कि 2002 में मैं पेशाब करता था, तो पेशाब बाद में अब ब्लड पहले निकलता था बहुत तेज से। और डॉक्टर दिखाता था, डॉक्टर में अजीत सिंह थे, शाही नरसिंह, उनसे दिखाया। तो उनको दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि किडनी के पास नस आपका सूख गया है, तो उसका अब बेचैनी होने लगी। अब चारों एन के दुबे को दिखाए, शाही सर को दिखाया, IGMS में दिखाया, फिर एम्स दिखाना गए, फिर वेल्लोर की बात हुई। तब तक मेरे पास पैसा नहीं था और उस बीमारी से मैं इतना प्रताड़ित था कि क्लास लेने के बाद, मैं गमछा शुरू से ही रखता हूँ, क्लास लेने के बाद जाता था तो पेशाब करने के नाम पर मुझे डर होती थी, लेकिन जैसे ही मैं जाता था तो आंख बंद कर लेता था और पेशाब के धार जितना ब्लड निकलता था और उसके बाद फिर पेशाब होती थी। लेकिन गोखुर, जब सब डॉक्टर फेल हो गए तो गोखुर को मैंने पिसवाया। आज रोशन DSP है, वो उस समय मेरे पास पढ़ता था, चटाई पर मैं पढ़ाता था। तो उसको मैंने कहा कि बाबू तुम्हारे पास गाय है, तुम इसको गाय के घी में इसको गोल गोल बनवा लो। तो मेरी पत्नी ने उसको पीस के महीन बना दिया और उस रोशन ने उसको गोल गोल घी में उसको पिरो के हमको दिया। लेकिन उसको धीरे धीरे खाते खाते अचानक 6 महीना के बाद हमारा वेट 109 kg हो गया था। वेट घट के सीधे 64 kg हो गया, पेशाब से खून आना बंद हो गया। और मैं जब डॉक्टर के पास गया चेक कराने कि सर देखिए तो अब क्या है, तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। तो मैंने यही कहा था कि जिसके साथ बजरंग बली है उसको कुछ नहीं होने वाला है, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो ईश्वर ना करे कि किसी का इतना कष्ट झेले। मैं आप लोग से भी कहूंगा कि प्रेम अगर कर रहे हैं तो प्रेम कर लीजिएगा, लेकिन अंतर्धार्मिक प्रेम मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ी कष्ट है और सब रहमान नहीं हो सकता है। झेलना पड़ता है, मरना पड़ता है, मर के बचना पड़ता है और हर बार मरना पड़ता है। इसलिए अगर विवाह कर रही हो, जाति टूटे टूटे, धर्म नहीं टूटना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना संपूर्ण शरीर जो दान किया है कि मेरे मरने के बाद भी 8 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, कि मैं मर के भी जीवित रहूंगा और मरने के बाद भी हर लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही नारा होगी, मुंह से एक ही नारा निकलेगी, कलम कलम कलम। कलम किसी के बाप की बपोती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा भाग मगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत, एंड लव यू लव यू लव यू।